जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली, मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली। कोई मैया की पायल ले आओ, कोई मैया के बिछुए ले आओ, कोई मैया की पायल ले आओ, कोई मैया के बिछुए ले आओ। सब मैया की जय जयकार करो, मेरी मैया आने वाली। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली, मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है और मैं हूं आपकी सीमा। और आज जो दिन है वो है शनिवार और पहला नवरात्रा है, तो माता की जो चौकी है उसकी तैयारी हो रही है। सुबह का ये टाइम है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करे, आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भरी हो और आपका जो परिवार है वो हमेशा खुश रहे। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो यहाँ पे जो चौकी है मैं वो लगा रही हूँ। तो जो काठ की एक मेरे पास चौकी थी वो मैंने रख ली है। उसको अच्छे से, वैसे तो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन फिर भी जो गंगा जल है उससे भी मैंने एक बार इसको साफ़ कर लिया है, मतलब छींटा दे दिया है। और उसके ऊपर जो लाल रंग का मैं जो कपड़ा लेकर के आई थी वो बिछा दिया है और उसके ऊपर मैंने अपनी माता रानी को विराजमान कर दिया है। तो माता रानी आ गई है मेरे घर और लेकर के आई थी मैं कल इसको। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सच में बहुत ही सुकून मिल रहा था। तो बस अब जो बाकी जो सामान है वो अपनी जो तैयारी है मैं वो भी कर लूँगी। और जो ये एक रखा हुआ है बर्तन, इसमें मैंने मिट्टी बालू रेत सा है जो, और एक जो होती है ना रेती बोलते हैं हम उसको, वो मैंने डाल ली है। और इसमें मैं जो जवे हैं जो होते हैं जवे, हाँ जो होते हैं, सॉरी, जो हैं वो बोऊंगी। और अब यहाँ पे जो माता रानी है उसको जो चुनरी है वो भी उड़ा दी है और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब माता रानी को इस तरह से देख करके तैयार करते हुए। और बस अब बाकी का जो सामान है वो भी मैं सारा रख लूँगी। और जय भी मेरे पास बैठा हुआ है तो इसकी तो छेड़खानियाँ चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ छेड़ता ही रहेगा, साथ में बैठा रहेगा तो। और एक बात मैं बोलूँगी, देखिए मुझे इतना तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि कभी हम व्रत रखे हैं तो हम जैसे वैसे जोत लगा देते हैं मंदिर में, मतलब कभी इतना कुछ नहीं किया, पहली बार कर रही हूँ। क्योंकि हाँ लग रहा था कि मुझे करना चाहिए और इच्छा थी मेरी। और एक पंडित जी ने हमें बोला था मंदिर में अखंड ज्योत जलवाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मंदिर में तो हम अखंड ज्योत जलवा रहे हैं तो अपने घर में भी तो थोड़ा सा कुछ करते हैं ना। और माता रानी ने टाइम दिया है तो ऐसे मौके को मैं नहीं गंवाना चाहती थी बिल्कुल भी। लेकिन हाँ एक बात मैं बोलूँगी, क्योंकि देखिए कुछ लोग आ जाते हैं कमियां निकालने के लिए, बस तो देखो मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। हम कितना कर पा रहे हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। और तो प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा कमेंट ना करें अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती हो गई है। हाँ प्यार से आप बता सकते हैं ताकि मैं उस जो गलती को सुधार सकूं। जो प्यार से बोलते हैं उनका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, लेकिन कुछ ना अटपटा सा कमेंट कर देते हैं, फिर वो थोड़ा सा दिल दुखा करके चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए लगभग जो सारा सामान है वो मैंने रख लिया है। घी रख लिया है, दिया वगैरह, बाती, जो भी रोली मोली और ना वो गंगा जल होता है। और यहाँ पे देखिए जो कलश है वो भी मैंने स्थापित कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जो कलश है उस पर एक जो श्री है वो लिखा था और जो स्वास्तिक का वो बनाया था, और दो जो धागा है वो भी बांध दिया है। और यहाँ पे देखिए जोत मैंने जला ली है और फल रख लिए हैं, और जो होता है ना मेवा बोलते हैं इसको शायद, हाँ मतलब जो प्रसाद होता है वो भी रख लिया है। तो बस अब जो माता रानी की पूजा है मैं वो करूँगी। तो आप सभी के लिए भी मेरी दुआ है माता रानी से कि आप सभी को खुश रखें, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया
तूने कैसा बनाया है, हर युग में दुनिया ने इसको कितना सताया है, हर युग में दुनिया ने इसको कितना सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। तो बस अभी हम तैयार हो चुके हैं सब, और हम जाएंगे अभी मंदिर में। जो शनिवार का व्रत है उसका जो उद्यापन मुझे करना है, और साथ में जो माता की जोत है वो भी जगवा करके आनी है। इस वजह से तो आप लोगों को भी साथ में ही लेकर के चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो बस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं टोहाना मार्केट में, और जो बाकी सामान था वो हमने ले लिया था, कल मंदिर में रख करके आ गए हैं, देखा ही आप लोगों ने पिछले वीडियो में। लेकिन जो फल थे वो हमने नहीं लिए थे, क्योंकि फल फिर ख़राब हो जाता है ना, इस वजह से। तो फल हमने सोचा कि चलो कल लेंगे। तो बस यहाँ पर अब हम फल लेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे आप लोगों को मंदिर में ले करके। तो बस चलिए मंदिर में चलते हैं, और वहाँ पे आपको शनिदेव महाराज के, माता रानी के दर्शन करवाते हैं। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। चलो बेटा चलो, हाथ धो लो, हाथ धो, पहले हाथ धो, चप्पल निकालिए पापा के पास से। तो बस अब यहाँ पर जो सामान है वो हम लेंगे, और ये जो हमारा क्योंकि जो होता है ना शनि महाराज का, तो वो लोहे का वो माना जाता है शुभ बर्तन। तो यहाँ पे जो लोहे की एक कटोरी सी होती है, मिलती है, तो वो हमने ले लिए। यही रहती थी हमारी लेनी, बाकी सारा सामान हमने ले लिया था। सारा उठा लिया ना आप, नवरात्रि वाला भी है, सोमवार का तो छोड़ दो, तो अपना आप छोड़ देगा उन्हें जो सामान रखना होगा। कट्टा उठा लो, उसने बेरा ने अगी की किटली उठा लो। हाँ वही है ना, जो उसने चाहिएगा ले लेगा, नहीं बाकी रखा रहेगा। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो शनिवार के मैं व्रत रखती थी उनका उद्यापन होगा, और उसके बाद फिर जो माता रानी है उसकी हम जोत है वो जगवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पंडित जी हैं वो आ चुके हैं, और बस अब हम अपना जो उद्यापन का काम है वो कर देते हैं। और इसमें तो बस हमें, क्योंकि ये हमारे आते ही आ गए थे, और बस फिर 10 मिनट मुश्किल से हमें लगे होंगे इस काम में। तो तो बस वहाँ पे जो हमारा काम है वो हो चुका है, और अब मैं जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे दिया जला दूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा होता है पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया, और पानी देना, जैसे कच्चा सूत बांधते हैं ये बांधना, ये जो सारे काम है वो होते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे दिया लगा रही हूँ, और तब तक जो चौकी है वो भी तैयार हो रही थी। बोल दिया था पंडित जी ने चौकी तैयार करने के लिए, तो वो तैयार हो जाएगी, और फिर हम जो माता की पूजा है वो करेंगे। आगे चलो मेरी जोड़ी है, जय वीरू की जोड़ी, जय तो हाथ जोड़ रही लग भी। अरे मेरा बच्चा, भगवान तेरी फिर भी नहीं सुनता है। यहाँ नहीं, वहाँ है साइड। हाँ यहाँ चल, चल बेटा चल, आमरे गल्ला है टूट रहा है। और अब आए हैं हम गौशाला में, बिल्कुल पास में ही थी मंदिर के, थोड़ी सी दूरी। तो गुड़ लेकर के आए थे, तो हमने सोचा कि चलो तब तक ये भी डाल करके आ जाते हैं, क्योंकि उसमें अभी टाइम लगेगा, और बहुत सारा टाइम लगाया पंडित जी ने, क्योंकि बाकी भी लोग भी आए हुए थे ना। तो जो शनिवार था, मतलब शनि महाराज की जो पूजा करने आए थे, तो उनको भी जो तिलक वगैरह, मंत्र वगैरह बोलना, वो सब करवाया। फिर एक की जो जोत है वो जगवानी थी, और उसके बाद फिर हमारी बारी आई थी। तो बहुत सारा टाइम हमें लग गया था। मंकी 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 भी मन भी डर लगा है, कर दे।
आवा हुआ ना यू को दे पाड़ ले। चलो 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 तेन तो घेर के तो आ करेंगे पास शराब करा गाड़े। चलो एक बंदर लेके चलेंगे घर तो शरारत करनी छोड़ जाएगा जय। हैं ये पंचमुखी मंदिर आई है इसमें। मैं आई हूँ अमित मामा के साथ आई थी जोड़वाड़ा। इसमें आएंगे अपा 8 ने। हाँ हम आएंगे या तो जय के बर्थडे वाला दिन या फिर बंदर बंदर लेके आऊँ के लेके। और अब आए हैं हम शनि मंदिर में ही वापस से आ गए हैं और हमने सोचा कि चलो तब तक जो 9 ग्रह हैं उनकी भी पूजा करके आते हैं, हाथ जोड़ करके आते हैं उनके आगे। और यहाँ पे देखिए जय को हर मूर्ति के सामने जो माथा है वो टेक रहा था, तो अच्छा लगता है। पहले क्या होता था कि जब भी हम मंदिर में जाते थे मंदिर के अंदर भी नहीं जाता था, बाहर खड़ा हो जाता था कि नहीं जाना, रोने लग जाता था। लेकिन अब इसको पता चल गया, अब ये हाथ जोड़, जब घर पर भी हम दिया लगाते तो हाथ जोड़ करके बैठ जाता है और मंदिर में जाते तो भी माथा भी टेकता है बेचारा और हाथ भी जोड़ता है। तो अब इसको पता लग गया है कि भाई हाँ यहाँ पर मंदिर में आए हैं, हाथ जोड़ने हैं, पूजा करनी है, सारी जो चीज़ें। बहुत अच्छा लगता है बच्चे को ऐसा करते देख करके। तो चलिए अब माता रानी की पूजा भी कर लेते हैं और तब तक हम माता रानी की पूजा करें तब तक मैं आप लोगों को बर्थडे विश कर देती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो इतनी लेट आएगी इसका कारण यही है। अब इस टाइम पे 5:45 हो चुके हैं। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब तक आएगा, क्योंकि अभी तो रहता है एडिटिंग का काम भी, फिर ये सेव होगी कहीं, फिर अपलोड होगी, कितने बजे आएगी। लेकिन इसका मेन कारण यही है कि जिन लोगों के 18 तारीख में बर्थडे हैं उन लोगों तक ये वीडियो आज ही पहुंच जाए, इस वजह से। तो चलिए हम नाम ले लेते हैं। एक कमेंट आया था मेरे पास, ममता हरियाणवी, उनके बेटे युवम का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको खुश रखे, माता रानी आपकी सभी इच्छा पूरी करे। जितेंद्र हरियाणा, तो उनके भी बेटे का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। रौनक मलिक, तो उनको इन्होंने का कमेंट था कि 17 को मारी जाटनी मन्नत की लड़की हुई है और माँ लक्ष्मी लक्ष्मी आई है, यानी दुर्गा माता आई है। तो रौनक बहन आपका नाम सॉरी मैं भूल गई, क्या नाम है आपकी, इसी आईडी से कमेंट आते हैं तो इसलिए बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, नवरात्रों में हमारे घर बेटी हुई, माता रानी आई। और एक है मोनिका बिस्ला, तो मोनिका का बर्थडे है, आईडी से कमेंट आते हैं मोनिका का बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे मोनिका, भगवान आपको भी खुश रखे। एक है ममता रूहिल, क्या है ये, उनकी छोटी सिस्टर अनु का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनु बहन, भगवान आपको भी खुश रखे। एक है दीपक मिश्रा, तो उनका नाम प्रियंका है और उनकी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी प्रियंका बहन, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे, आपकी जोड़ी सलामत रहे। एक है अंशुल, तो उनके भांजे का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है अनु, तो उनकी सिस्टर का बर्थडे है अंजलि का, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि, भगवान आपको भी खुश रखे। उधम डुल 18 को उनकी गुड़िया का बर्थडे है, तनुषी डुल का, तो हैप्पी बर्थडे बेटी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक गीता देवी, तो उनके 18 में उनके पति का बर्थडे है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो गीता बहन बहुत दुख हुआ वैसे तो सुन करके, लेकिन हम तो बस यही बोल सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को अब शांति दे और आपको हिम्मत दे अपनी जो ज़िंदगी है वो जीने के लिए, अपने बच्चों का जो साथ है वो देने के लिए। और एक है मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर, देखो प्यारे तो मुझे सब हैं, बहुत प्यारे हैं सभी, ऐसा नहीं है, किरण बेनीवाल, तो उनका बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे मेरी जान, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। और एक है आदित्य नाम है, नाम में मैं कंफ्यूज हो गई, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, लेकिन उनका नाम भोलू भी है, ये मेरे मामा जी का लड़का है। तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आपको सारी दुनिया की खुशी मिले, माता रानी की कृपा आप पर भी बनी रहे। और ये जो फ़ोटो बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है मास्टर जी को दोनों के इन्होंने ही बनाए हैं, तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन इनको बहुत शौक है। जब आप सभी को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, जिन लोगों के भी मैंने नाम लिए हैं। तो चलिए माता रानी की पूजा में टाइम लगने वाला है बहुत सारा, मैं मिलूँगी आप लोगों से सीधा घर पर अब।
तो अब मैं मिल रही हूँ सीधा आप लोगों को। ये है रात के 8 बजे का टाइम है लगभग। तो यहाँ पे अब काम हमारा हो चुका और बहुत जल्दी में निपटाया है काम मुझे, क्योंकि मैं बाहर गई थी जो लेडीज हैं उनको कहने के लिए, जिनको भी मुझे बुलाना था मुझे ये लग रहा था कि हाँ आएंगी या फिर पहले आई हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख करके बुलाना पड़ता है, क्योंकि वीडियो का काम है, सबको हम नहीं बुला सकते। फिर वही होता है ना नखरेबाजी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और छोटी सोच के लोगों को मैं बुलाना भी नहीं चाहती। तो बस अब यहाँ पर मैं जो दुपट्टे लेकर के आई थी, चुंदड़ी है ये सूती, वो उनकी जो ये होते हैं ना, पता नहीं कैसे गांठ सी लगी होती है इनकी, वो हम खोल रहे थे। हमने सोचा कि चलो इनको खोल करके रख देते हैं, देख लेते हैं किस किस डिजाइन की है। क्योंकि हर एक उसमें से सेट में से हमने एक एक डिजाइन ही खुलवाया था। तो अब यहाँ पे देख रहे थे और मेरी माँ को रखा था कि मैं तो अपनी जो चुनरी है वो पहले ही छांट लेती हूँ इस वजह से। और क्यों लेकर के आई हूँ मैं इतने सारे दुपट्टे और सूट, किसको देने के लिए लेकर के आई हूँ, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। और यहाँ पर देखिए बच्चों को, इनको यूँ रखा था कि मम्मी मैं खोलूँगा मैं खोलूँगी, क्योंकि जो गार्ड सी लगी हुई थी इनको एक खेल खेल में खोल रहे थे और एक दूसरे से छीन भी रहे थे। तो बस उसी चक्कर में जो मोहित है वो थोड़ी सी कर रहा था मेरे साथ शरारत। तो बस यहाँ पे जो सारे दुपट्टे वो हमने खोल करके तह लगा करके रख दिए हैं, कल का जो हमारा काम है वो आसान हो जाएगा। क्या बज गए? 8:30। राम राम जी। तो इस टाइम पे हो चुके हैं 8:30 और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। कितने बजे आए थे मंदिर में? था 12 तो बज गए होंगे। 12 तो बड़ा बजे होंगे। 10:30 10:30 हो रहे थे। लाइट आई थी हाँ मैंने देखा था 10-20 कुछ इतना टाइम था। तो उसके बाद सीधा अब मिल रही हूँ मैं 10:30 या 10 बजे के बाद, क्योंकि काम बहुत सारा था। आज जो कपड़े हैं वो धुलने थे और साथ में फिर और भी बहुत सारे काम थे, वो आपको कल पता चल ही जाएंगे। और मेरी माँ को आ रही है हंसी, पता नहीं क्यों, क्या हुआ देखो इसलिए नहीं बिठाती मैं पास में, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मैं किसी को पास में नहीं बिठाती, क्योंकि फिर ये मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं, मैं भी भूल जाती हूँ खुद भी। उठ लेना है। तो बस अब अपना जो खाना पीना किया है और जो बर्तन है वो साफ करके आई थी, और उसके बाद जो चुनरी लेकर के आई थी मैं, उनकी जो तह है वो खोली है। और छोटा सा जो सत्संग है मुझे वो करवाना है, क्योंकि मैंने बोला था अपने चैनल के लिए जो रंगीला हरियाणा, उसके लिए जो सत्संग है वो मैंने बोला था, इस वजह से। और नवरात्रे लगे हुए हैं, जैसे अब एक तो कारण ये है कि अच्छा होता है नवरात्रों में, और ऊपर से सुमन आई हुई है, फिर ये चली जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगता लड़कियों के बगैर कुछ भी ऐसा काम। और थोड़ा सा काम का भी मुझे ये हो जाता है कि जैसे मैं अब लगभग बाहर ही थी पूरा दिन, तो उसमें थोड़ा सा आसानी हो जाती कि घर का जो काम है उसकी मुझे चिंता नहीं रहती, वरना फिर बाद में तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और एक जय के बर्थडे का है मुझे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जय के बर्थडे पे करवाऊंगी सत्संग, लेकिन जय के बर्थडे पे कुछ और प्रोग्राम है हमारा, तो मैं नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं लगेगा उस दिन। और या फिर मैं सोच रही थी 25 तारीख को दशहरा है, संडे भी है, लेकिन उस दिन सुमन चली जाएगी उससे पहले, तो इस वजह से ये जो है उस संडे से उठ करके इस संडे पे आ गए हम। तो बस वो तो आप लोगों के साथ होगा ही शेयर जो कुछ भी होगा। तो बस ये जो 30 दुपट्टे हैं मैं वो लेकर के आई हूँ, लग ही जाएंगे लगभग 30 तो लगेंगे जितने, ठीक है, वरना फिर कोई बात नहीं, बचे तो ठीक है, कम नहीं रहने चाहिए। और सभी के जो डिज़ाइन में वो बहुत प्यारे हैं, जो सूती दुपट्टे होते हैं ना लेडीज़ घर पे ओढ़ती हैं वो हैं ये इस तरह से। एक डिज़ाइन ये लेकर के आई हूँ, एक मैं ये लेकर के आई हूँ, इस तरह से डिज़ाइन, कलर अलग अलग हैं सभी के। और एक ये डिज़ाइन है और एक ये डिज़ाइन है, मतलब एक डिज़ाइन में जैसे 3 4 5 दुपट्टे हैं। और ये डिज़ाइन तो आ चुका है जो पिंक मैंने दिखाया था, एक ये डिज़ाइन है और एक है ये बीच में प्लेन और किनारे पे ये ऐसे जो बॉर्डर है वो बना हुआ है, और जो समोसा कट लेस है इसके ऊपर वो भी लगी है, ये भी उसी का है। और कुछ मैंने जो सूट हैं वो देने हैं, तो और ये आपकी है माँ, ये मेरी माँ ने छाटी है कि मुझे ये अच्छी लगी,
तो ये मेरी माँ ने ले ली है, बाकी मैंने पन्नी में पैक कर दिए क्योंकि इन्हीं के डिज़ाइन है वो सारे। और ये ऐसे जो सूट है मैं वो लेकर के आई हूँ छापे के, क्योंकि जो मेरी माँ की उम्र के लेडीज है मैं उनको दूंगी, तो उनको तो इस तरह के जो सूट हैं वही चलते हैं। बाकी आपको फिर बाद में देखने को मिलेंगे इस तरह से, इस टाइप की। तो बस यही थे, और कल मिलेंगे आप लोगों को सत्संग के साथ। और आज नवरात्रे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में, मंदिर में भी पूजा करके, और साथ में जो शनिवार का व्रत है उसका उद्यापन करके भी, और साथ में घर पे जो माता की चौकी मैंने लगाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। माता आई है हमारे घर में आज, और बार बार मन करता है कि हम उसी को निहारते रहें। क्यों माँ अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही, सब बहुत खुश थे, बच्चे तो अब भी उसके पास ही बैठे थे। तो बस जितना भी कर पाई, जितना भी हमें पता है, ज़्यादा तो देखो हम नहीं कर पाते क्योंकि वो तो पंडित लोग होते हैं जो वो तो कर लेते हैं, हमसे जितना बन पड़ता है बस श्रद्धा होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। सामान का कुछ नहीं होता। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग, और आज का लाइक माता रानी के लिए और इस माता रानी के लिए कर देना। तो चलिए लाइक शेयर एंड हाँ देखो मैं भूल गई ना, मैं ये बात भूल जाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो बोला दी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जल्दी मिले। ठीक है, सबसे जल्दी मिले। कई लोग बोलते हैं कि दीदी मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं फर्स्ट आऊँगी वीडियो पे, लेकिन नहीं आ पाती, तो वो यही कारण होता है। आप जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए फिर बाय बाय, बाय बाय कर दो माँ, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट और बोलो गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।